72 मार्क्स के स्टैट्स हैं। अच्छा, मैथ। अच्छा। तो मुझे लगता था मुझे मैथ्स आते हैं, तो उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करता था मैं। यूपीएससी जब आप तैयारी करते तो उसका 30% सिलेबस ही बीपीएससी में है। और बिहार स्पेशल के लिए मैं ये पढ़ता हूँ विभास पैनोरमा की बुक। अच्छा अच्छा। प्री के लिए ज़्यादा तो मैं पढ़ाई नहीं करता क्योंकि एक बार पहले ही बहुत पढ़ाई कर चुका यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसी भी। तो सवाल पेपर एक बार मैं देख लेता हूँ। मैगजीन के लिए क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। क्रॉनिकल पढ़ते हैं, अच्छा। ये लक्ष्मीकांत हिंदी वर्जन, ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के कमरे में मिल जाएगा। ये इससे इकोनॉमिक्स की है किताब, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये ज्योग्राफी की है, पर्यावरण समीर सिंह की बहुत अच्छी बुक है। और मैं ज्योग्राफी में खुद से नोट्स बनाता हूँ जो कि टीचर ने पढ़ाया है, उसका नोट्स और की नोट दोनों। स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूँगा आप एक जगह फोकस रहें। बिल्कुल। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यूपीएससी फोकस करें, क्योंकि यूपीएससी आपको इतनी तैयारी करवा देगा कि फिर स्टेट पीसीएस में करने के लिए कुछ बचता नहीं। दोस्तों, आज का इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं आबिद अख्तर, जिन्होंने इस बार 66 बीपीएससी में 107 रैंक हासिल की है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है सर को, और इसके लिए काफ़ी वक्त लगा है। सर हिंदी लैंग्वेज से हैं और इनका जो ऑप्शनल पेपर है वो ज्योग्राफी है। अब तक की जो प्रिपरेशन रही बीपीएससी की, उसमें क्या इनके स्ट्रेटजी रही है, कौन कौन सी बुक रेफ़र की है इन्होंने, और क्या क्या स्ट्रगल पॉइंट रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आबिद अख्तर साहब से जानने की कोशिश करूँगा। आबिद, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 107 रैंक एक समझ लिए कि बहुत अच्छा माना जाता है बीपीएससी में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। ये कैवा आइटम था आपका? चौथा अटैम्प्ट था और ये तीसरा इंटरव्यू था। जो स्टूडेंट हैं, ऑडियंस है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने पर्सनल अब अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरी एजुकेशनल जो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हुई है, भगवान हाई स्कूल खगड़िया गोगरी जो है, वहाँ से हाई स्कूल किया, केडीएस कॉलेज गोगरी से बीए किया और फिर नालंदा ओपन से एमए किया 2012 में। और सबसे पहले कामयाबी के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो पेशेंस, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। पेशेंस आप में होना चाहिए। दूसरी फैमिली का सपोर्ट। जिस समय आप पेशेंस हार जाएंगे तो वहाँ बाजी हार जाएंगे। दूसरी, जब आपकी फैमिली बैकअप सपोर्ट छूट जाएगा, कम हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। और मैं खुशनसीब हूँ कि पेशेंस तो बहुत टूटता है कि जब आप तीसरी इंटरव्यू दे रहे हो। एक बार यूपी में भी मैंने इंटरव्यू दिया, यूपीएससी में मेंस दिया, लेकिन फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हें टैलेंट है तो। और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। तैयारी के लिए जो एक रुचि जगी वो मेरे बड़े भैया थे। अच्छा। तो वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, अभी इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं। उन्हीं को देख के मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता था, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उन जो बुक्स वो पढ़ते थे। बहुत सारे बुक्स अभी भी उनके दिए हुए हैं, हिस्ट्री के हैं या बहुत सारे ज्योग्राफी के हैं। तो वहीं से हुआ कि सिविल सेवा में जाना है। दूसरे भैया हैं वो भी इंस्पेक्टर हैं, तो परिवार में वो माहौल था तैयारी का, पढ़ाई का। ओके, मतलब फैमिली बैकग्राउंड रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपके भाई वगैरह, फादर भी रहे, राइट? सो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आप यहाँ तक पहुँचे। इतना वक्त, ये चौथा अटैम्प्ट है, ठीक है? तो इसमें कैसे, किसी कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई आपसे, क्या कमियाँ रही, वो बताइए। और अभी जो आपको कामयाबी मिली है, इसमें आपने क्या अलग किया जो कि आपको कामयाबी मिली, और वो भी 107 रैंक आपका? पहले एक्चुअली होता ये था कि एक साथ कई एग्ज़ाम्स होते थे। जैसे मुझे यूपीएससी भी देना होता था, उसका भी मेंस दिया, फिर उसी बीच में बीपीएससी आ जाता था, तो उसके लिए टाइम निकालना होता था। और मैंने लगातार यूपी स्टेट में, यूपी पीसीएस में मेंस दिया, एक बार इंटरव्यू भी दिया। और 6 मेंस तो मैंने यूपी में लिखा, और इस बार भी प्री हुआ है, जो 10 दिन पहले रिज़ल्ट आया। लेकिन मैं 2 बार से यूपी का प्री करके मेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक था कि एक स्टेट पे फोकस रहना है और अपने स्टेट में ही जाना है। और जो कमियां रह जाती थी, जो 72 मार्क्स के स्टैट्स हैं। अच्छा, मैथ। अच्छा। तो मुझे लगता था मुझे मैथ्स आते हैं, तो उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करता था मैं। और फिर जब 64th में नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा किया था। ज्योग्राफी में भी 187 मार्क्स थे, कुछ कमियों के बाद भी। और स्टेट में बहुत कम मार्क्स रह गया, लगभग 40 मार्क्स का लैक हो गया मेरा वहाँ। और इंटरव्यू में भी 20 मार्क्स का लैक हो गया, 65 ही मिला था। तो मैंने फिर मूल्यांकन किया कि कहाँ कमियाँ रह गई, स्टैट बनाए, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं पटना ही चला गया। लगभग 1 महीने वहीं तैयारी की। और गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है।
इनिशियल स्टेज पे तो घर में गाइडेंस मिला कि सिविल सेवा में जाना, ये बुक्स पढ़ने हैं। एक सीनियर है रवि प्रकाश भैया हैं, वो मेरे घर के ही हैं, Okay. भैया के दोस्त हैं, और उनका पहले सिलेक्शन हो चुका था बीपीएससी में। आरडीओ बने थे 53-55 में 4 साल जॉब किया, फिर वो प्रोफेसर बन गए। 65 में उनका बीपीआरओ में भी हुआ। तो उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, यूपीएससी में उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया। तो वो जो उनका अनुभव था वो मुझे मिला। लगातार वो उत्साहवर्धन करते रहे और गाइड करते रहे कि हिम्मत नहीं हारना है। उनका भी संघर्ष लंबा था, तो हम लोगों का होगा। और फिर इंटरव्यू के स्तर पे जो है सफ़ी हाउस पटना में है, अच्छा, भिकना पाड़ी में, वहाँ डेली मॉक दिया। बहुत कोऑपरेटिव सर हैं, सर्वर सर हैं। उसके बाद एक MM तिवारी सर सिवान के, तो ऑनलाइन उनसे इंटरव्यू में जुड़ा और वहाँ भी डेली मॉक दिया और बहुत कोऑपरेटिव। ये 2 जगह मैं इंटरव्यू की तैयारी की। उसके बाद बुक्स के स्तर पे जो है, आप होता क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने बीपीएससी के लिए तैयारी नहीं की, बीपीएससी के लिए कोचिंग नहीं लिया। तो देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के लिए कोचिंग करने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। एक वही बात है कि आप समुद्र में तैर रहे हैं, महासागर में, और आप कह रहे हैं कि मैंने नदी में तैरने की तैयारी नहीं की। तो यूपीएससी जब आप तैयारी करते हैं तो उसका 30% सिलेबस ही बीपीएससी में है, और बहुत कम चैप्टर्स जो हैं जो अलग से आपको हिस्ट्री में कुछ पढ़ने होंगे। तो मैं जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, चूँकि मेरा तीसरा इंटरव्यू है, तो बहुत सारे मेंस मैंने लिखे हैं यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस में। बहुत सारे स्टेट में मैंने झारखंड और लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। अगर रूरल बैकग्राउंड से हैं, चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा वक्त लगता है, तो कोचिंग करें, अच्छी जगह कोचिंग करें। उसके बाद कोई सीनियर है उससे पूछ के कोचिंग ज्वाइन करें, गाइड लें, और बेसिक बुक्स एनसीईआरटी से शुरू करें और एक बुक पढ़ें। और कोचिंग का स्तर पे जो है चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बीपीएससी के लिए किसी को स्पेशली पटना में पढ़ाई करनी है तो कुमार सर्वेश सर अच्छे हैं। यूपीएससी के लिए वो उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। उनकी बुक्स भी आती हैं, सार्थक संवाद जो यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोचिंग का स्तर पे अगर बीपीएससी के लिए सिर्फ किन्हीं को करना है तो मुझे लगता है कुमार सर्वेश सर। और इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल इसलिए है कि मार्क्स अगर 20 मार्क्स का गैप रह जाता है तो मेरा सिलेक्शन 64 में नहीं हो पाया, और अभी तो मार्क्स आया नहीं 66 का, और मुझे लगता है कि 85 के आसपास मार्क्स होगा। और इस बार की जो स्ट्रेटजी थी मेरी कि थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया। पहले यूपीएससी अप्रोच से लिखता था, लेकिन इस बार स्टेट पीसीएस का जो अप्रोच है, अप्रोच को चेंज किया। और मुझे लगता था कि इंटरव्यू के स्तर पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉलेज भी ठीक है, तो मैंने उसकी उतना फोकस उसको नहीं करता था। लेकिन इस बार प्रॉपर मैंने 1 महीने उसकी तैयारी की। तो आपके बोलने से मुझे ये थोड़ा सा पता चल रहा है कि जो पहले फेल्योर रही का सक्सेस में इतना टाइम लगा, तो शायद स्टैटिक जो आपने बताया उसमें कमी रही। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने मल्टीपल हर स्टेट की आपने पीसीएस की तैयारी की होगी, सब स्टेट में दिया, फिर यूपीएससी भी कर रहे हैं, फिर बीपीएससी भी, तो ऐसा तो नहीं कि मिसलेनियस सारी चीज़ें एक साथ की तो कंसंट्रेट बीपीएससी पे नहीं कर पाए? आपने अच्छा याद दिलाया। शायद अभी तक मेरी जो असफलता का कारण था, सबसे बड़ा कारण ये था, और मेरा प्री कहीं रुकता ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि मैं यूपी में देता हूँ, तो बिहार में भी जनरल हूँ, तो यहाँ जनरल कैटेगरी में हूँ, ईडब्ल्यूएस भी नहीं मिलेगा। 5600 रैंक है, तो संभवतः 1700-1800 जो रिजल्ट प्री में आए होंगे 5600 के अंदर, तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हो जा रहा हूँ। तो डाइवर्जन ज़्यादा था कि मैं यूपी में भी दे रहा हूँ, और वो डैमेज भी किया। झारखंड दिया, राजस्थान, हर जगह यूपीएससी। तो मुझे स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूँगा, आप एक जगह फोकस रहें। बिल्कुल। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यूपीएससी फोकस करें, क्योंकि यूपीएससी आपको इतनी तैयारी करवा देगा कि फिर स्टेट पीसीएस में करने के लिए कुछ बचता नहीं है। मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हुए बीपीएससी निकाला जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा अलग करना है क्या? मेंस के लिए जी, मेंस के लिए सिलेबस है। आप उसका क्वेश्चन जो पैटर्न है, एग्जाम्स जो बैक ईयर्स हुए हैं, सॉल्व पेपर क्वेश्चंस को देखें कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में 10 टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें 3 आपको करना होता है। पॉलिटी थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन यूपीएससी में जो पढ़ेंगे उसी से कवर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मेन आपको मेहनत करना है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आईआर, करंट, और फिर स्टैट पे। स्टैट की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, रीज़न यही होता है। इसकी तैयारी कैसे करें और इसके लिए क्या अच्छी रिसोर्सेज होने चाहिए जिसका इस्तेमाल एस्पिरेंट करने चाहिए? रिसोर्स इसमें देखिए, सबसे पहले तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि बीपीएससी ने स्टैट रखा क्यों है। यूपीएससी 12 साल पहले इसको छोड़ चुकी है, 10 साल पहले।
बीपीएससी में ही सिर्फ है, मैं देखता सिर्फ हूँ। बीपीएससी में है। तो इससे एक लॉटरी टाइप हो जाता है कि जिसका मैथ्स है कि मैथ में एक डिजिट का अंतर हुआ डिजिट का, तो आपका मार्क्स वो कट गया। फिर भी इसकी तैयारी करनी यही है कि 56वीं 59वीं से लेकर के जो है पैटर्न सेम रहा है। आप बस उसी क्वेश्चन को 4 बार बना लें, अच्छा, आपकी तैयारी हो जाएगी। और वहाँ थोड़े से शांत दिमाग से आप बनाएं। जैसे इस बार मेरा भी 20 मार्क्स का गलत हो गया सिली मिस्टेक्स की वजह से, नहीं तो शायद मैं भी अंडर 30-40 रैंक होता। आबिद, अब मैं बात करूंगा प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स इस बार आपने क्या अलग किया, किस तरह तैयारी की, और आपकी रिसोर्सेज क्या थी, मटेरियल क्या था, आप किन बुक को आपने यूज़ किया था, बुक लिस्ट बताइए। प्रीलिम्स के लिए मैंने कभी स्टेट पीसीएस के लिए अलग नहीं किया है। अच्छा। यूपीएससी के लिए अलग करना पड़ता है। मैंने बताया कि बहुत कुछ पढ़ना होता है उसमें। स्टेट पीसीएस के लिए यूपी हो या बिहार कुछ भी हो, तो आप सिंपल बुक है। पहले तो बेसिक से अगर शुरू करते हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते थे, एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद ल्यूसेंट है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो सॉल्व पेपर हैं स्टेट और यूपीएससी के, उसको कर लीजिए। और एक एक बुक जो है, जैसे आप हिस्ट्री करते थे स्पेक्ट्रम के, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इकोनॉमिक्स है तो हम लोगों ने लाल एंड लाल पढ़ा था, अभी रमेश सिंह की बुक आती है। जो भी आसान बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि बेसिक्स आते हैं। यूपीएससी में भी उसमें बेसिक्स आते हैं। ज्योग्राफी के लिए तो मैंने ज्योग्राफी के लिए बुक्स इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ना होता था। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया, कोचिंग भी की। और सविन सिंह की बुक, जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी उसको भी पढ़ना चाहिए। सविन सिंह की बुक और डीआर खुल्लर मैंने ऑप्शनल के लिए पढ़ा। और सिर्फ जिनको प्री करना है या जीएस में लिखना है, तो उनके लिए बहुत कुछ खास नहीं करना। प्री के लिए आप रिसेंट पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, और कोई भी एक बेसिक बुक महेश बनवाल भी आती है, फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक तो रहता ही है करंट, उसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो इसके लिए कौन सी मैगजीन पढ़े, इसके लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स बहुत सारी आने लगी हैं बिहार के लिए। आप एक तो एडिटोरिया का थोड़ा चल रहा है हाल के दिनों में। उसके बाद घटना चक्र का आता है, घटना सार है, ये है। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं, मैं कोई एक ही पढ़ लेता हूँ। कौन सा बेस्ट होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई बेस्ट नहीं है। अच्छा, ये एक या दो तो पढ़ना चाहिए, दो तो मैं एडिटोरियल ले लेता हूँ पिछले साल से, और एक घटना चक्र में पढ़ता हूँ, क्योंकि यूपी में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन वो कवर कर लेता है मैगजीन, एडिटोरियल या कोई भी। ये बिहार स्पेशल की है। अच्छा, इसमें हिस्ट्री, इम्तियाज पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्री और मेंस दोनों के स्तर पे काम करता है ये। इसमें क्या है? अच्छा, ये किस तरह के इसमें आप प्रिपरेशन करते हैं? इसमें जैसे मैं जो चीज़ें हिस्ट्री में ज़रूरत होती है पढ़ने की, जैसे मैंने अंडरलाइन भी किया है प्री मेंस पर्पज से, तो वो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। केबीसी नैनो की आती है। और बिहार स्पेशल के लिए मैं ये पढ़ता हूँ, विभास पैनोरमा की बुक। अच्छा अच्छा। और स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं कि यही बुक पढ़ें। अच्छा। ल्यूसेंट की आती है, क्राउन की आती है। बिहार स्पेशल कोई भी एक बुक लेके पढ़ लें, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ और बार बार फिर उसी की पढ़ाई करता हूँ। तो बिहार के लिए ये करता हूँ। और प्री के लिए ज़्यादा तो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार पहले ही बहुत पढ़ाई कर चुका हूँ यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस। तो सॉल्व पेपर एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये सॉल्व पेपर है यूपीएससी, तो इससे आइडिया लग जाता है, आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं 8 से 10, तो वो आसान हो जाता है। और मैगजीन के लिए क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। क्रॉनिकल पढ़ते हैं, अच्छा ठीक। और मेंस के लिए सिर्फ क्रॉनिकल ही नहीं पढ़ता हूँ, कुछ जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लक्ष्मीकांत साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये लक्ष्मीकांत हिंदी वर्जन, ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के कमरे में मिल जाएगा। मिल जाएगा। बीपीएससी में तो इसकी जरूरत पड़ रही है। यूपीएससी के लिए ये बुक है, बीपीएससी में भी है। और इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की है किताब, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये ज्योग्राफी की है, पर्यावरण, सविन सिंह की बहुत अच्छी बुक है। और मैं ज्योग्राफी में खुद से नोट्स बनाता हूँ, जो कि टीचर ने पढ़ाया है उसका नोट्स और की नोट दोनों बनाता हूँ। और ये क्या है? ये खुल्लर की ज्योग्राफी की बुक है। ये तो इंग्लिश में है, लेकिन मेरे पास हिंदी में भी है। ये हो गया। और इस पब्लिकेशन की बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, तो कुछ टॉपिक इससे भी कर लेता हूँ। और मैंने सर्वेसर का नाम बताया था, बहुत उनकी बुक है। और बिहार स्पेसिफिक है। अच्छा। बीपीएससी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा इसको 2-3 बार। ठीक है। तो
मेरी समझ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इस भारतीय राज्य व्यवस्था कुमार सर्विस और ये करंट अफेयर्स के लिए ये क्या है? हाँ, ये मेंस के लिए जब आता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ इसको। जैसे विजन जो IAS है उसके टॉपिक्स को ये कॉपी करते हैं और अच्छा। हूबहू उसको उतारते हैं, तो जो IAS के लिए होता है तो इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। इंटरव्यू के लिए क्या कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ेगी? इंटरव्यू के लिए करनी पड़ेगी आपको। मॉक वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है? हाँ, मॉक बिल्कुल देना पड़ेगा। और अगर आप बिहार के हैं तो मुझे लगता है कि आप पटना में ही जाके करें। अच्छा। और मॉक जितना हो सके दें। और उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में या अभी क्या चल रहा है, आप डेली बोलते बोलते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें दिमाग में रहेंगी। ऑप्शनल की तैयारी उस दौरान भी करनी होती है क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें पूछ देती हैं, तो मॉक की तैयारी करनी इसलिए भी करनी चाहिए। मैंने बताया कि पिछली बार मेरा 65 आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया उसकी वजह से, स्टेट की वजह से, नहीं तो मैं टॉप रैंक में होता। बाकी सारे मार्क्स अच्छे थे और इस बार उस कमी को मैंने दूर करने के लिए 1 महीने प्रॉपर मॉक दिए, पढ़ाई की। अच्छा। और मैंने नाम भी बताया आपको कि ऑनलाइन मॉक सिवान में चूँकि सर थे MM तिवारी सर, बहुत अच्छी तैयारी करवाई उन्होंने। ऑनलाइन होती? हाँ, वो ऑनलाइन मॉक प्रैक्टिस करवाते थे और बहुत नॉलेजेबल पर्सन, उनका कोचिंग वहाँ चलता है डेस्टिनेशन IAS के नाम से। और पटना में सफ़ी हाउस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा इंसान शायद ही आपको मिले। और MM तिवारी सर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्हीं लोगों को मैंने, इन दोनों को चुना मॉक के लिए। और बुक के स्तर पे मेंस के लिए मैं जो हिस्ट्री के लिए KBC नैनो की आती है और इम्तियाज़ अहमद की थोड़ी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। और सर्वेश सर की, कुमार सर्वेश, सार्थक संवाद, उनकी कोचिंग भी, पब्लिकेशन भी, दिल्ली में भी पटना में। एक वही बुक है और वही एक टीचर हैं जो BPSC के मानक के पास पहुँच पाते हैं, खास करके पॉलिटी और IR और करंट में। तो अभी क्या मिला है आपको? BPRO ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, जो पहले BDO का काम होता था तो वो पावर इनको शिफ्ट किया जा रहा है, डेवलपमेंट ब्लॉक पंचायत के स्तर पे जो भी काम होंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे मिला है कि गांव के स्तर पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें हैं वो कर पाऊँगा। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही लॉजिकल है, और कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट होते हैं, हिंदी उनमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, इसलिए क्योंकि उनको UPSC की बात करें या BPSC की, उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों की रिजल्ट ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम के भी बच्चे अच्छा करते हैं। चूँकि आप हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मैं आपकी ज़ुबानी बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने बात कही है, इसको आप कैसे देखते हैं? BPSC में हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। इस बार थोड़ा पता नहीं रिजल्ट दिख रहा है, चूँकि मार्क्स आएंगे तो फिर मूल्यांकन होगा कि क्या स्थिति रही है। एक्चुअली होता है, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल जो हिंदी मीडियम, तो उसमें स्कूलिंग और राइटिंग का वो प्रैक्टिस नहीं होता है। वहाँ शुरू से आपको वो एक कॉपी दी जाती है कि आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, पढ़ाई हर स्तर पे होती है। और हिंदी लैंग्वेज से कम स्टूडेंट भी अपेयर होते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट भी उनका कम होता है शायद। ये UPSC में है। हाँ, UPSC में कम बच्चे अपेयर होते हैं, लेकिन PCS में तो 70% बच्चे हिंदी से ही रहते हैं। ग्रुप बनाइए। अच्छा। किसी कोई भी तैयारी, आप UPSC करते हैं, इवन कोई भी स्टेट PCS, मेरे ग्रुप्स के सारे लड़के लगभग सेलेक्ट हो गए हैं। 1-2 दोस्त ही रह गए हैं और उम्मीद है कि वो भी जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बताया कि बिहार में लगभग हम लोग 10 लोगों के ग्रुप अगर होंगे तो उसमें से 8 से 9 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। कोई झारखंड में DSP है, बिहार में है, कोई RO पे हैं, कोई MO पोस्ट पे हैं, मैं हूँ, एक रजनीश यादव हैं, आशुतोष जी DSP हैं झारखंड में, अभिषेक सिंह हैं, ठाकुर अभिषेक सिंह DSP हैं बिहार में, विमलेश जी हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। तो ऐसे सारे दोस्त हैं, प्रीति कुमारी हैं RO बनी हैं 64th बैच में। तो लगभग सारे दोस्त हम लोग मिलके एक जगह वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस खुद से डेली शाम में था कि 5 टॉपिक 4 टॉपिक डेली करने हैं। उसको सेलेक्ट करता था और फिर एक दूसरे का चेक भी करता था, जो कमियाँ होती थी वो बताता था। तो ऐसा करने से कोई पहले कोई बाद लोग सेलेक्ट हो गए। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अक्सर स्टूडेंट करते हैं, अगर आप अभी तक नहीं आपने बनाया है ग्रुप, तो ग्रुप बनाइए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, उनसे होगा, उनसे आपको फ़ायदा होगा। आबे जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं दुआ करता हूँ इसी तरह आप आगे बढ़ें, तरक्की करते रहें और जो भी पदभार आपको मिलने वाली है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर।